नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। पुराना शेर वापस से जाग गया है और तूफानी रफ्तार से भागने लगा है। क्या मौका है निवेश करने का? क्योंकि यहां से भी अगर इसने अपने हाइस को लगाया तो 50% तक की तेजी बनेगी। कंपनी बड़ी दमदार है। निवेशकों का बहुत सारे निवेशक इस स्टॉक में बहुत लंबे लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहे हैं और अभी भी हैं। लेकिन करेक्शन में ना आधे से ज्यादा इन्वेस्टर जो छोटे होते हैं वो डर जाते हैं, निकल जाते हैं। अभी वापस से मूव देने के लिए तैयार हो गया है। तो क्या है स्टॉक का नाम, पूरी डिटेल्स आप सभी के साथ डिस्कस करता हूं। साथ ही साथ बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके लिए बड़ी खबरें आते हुए दिख रही हैं। ऑर्डर विन से लेकर कार को रिकॉल करने की। शुरू करता हूं स्टॉक के साथ। तो पहले दमदार शेयर के बारे में बात करते हैं। दमदार स्टॉक है अपना डी मार्ट, एवेन्यू सुपरमार्ट के नाम से भी आप जिसे जानते हो। डी मार्ट की कहानी तो आप सभी को पता ही है, इसने बिग बाजार को खत्म कर दिया था। लेकिन अभी ये जो ब्लिंकिट आया है ना जोमेटो का, इसको लोग ज्यादा चाहने लगे हैं। घरों का राशन 10 मिनट्स में आ जाता है अब आपका ब्लिंकिट के द्वारा। पहले जो एक बार में महीने का राशन आता था, अब वो हर दिन आने लगा है। तो कुछ शिफ्ट हो गई है पब्लिक, लेकिन डी मार्ट की अपनी एक पहचान है, अपनी एक डिमांड है, उनका सस्ता प्राइस, उनकी मोनोपोली, उनका जल्दी सामान को खत्म कर देना, जिसकी वजह से कंटिन्यू उनके पास प्रोडक्ट आते रहते हैं। सस्ते से सस्ते दाम में कंपनियां उन्हें माल बेचती हैं। डी मार्ट के स्टॉक की बात करूं मैं तो आप अगर इसका चार्ट ओपन करें तो एक साल में इसने काफी ऊपर नीचे करा है, लेकिन इस ऊपर नीचे में बेस ब्रेक नहीं हो रहा है। और अभी फ्रेश इसने 52 वीक हाई आज हिट कर दिया है। और अगर आपको लग रहा है आज ये 52 वीक हाई जो हिट हो गया यही है तेजी, नहीं जी। इसका चार्ट ओपन करें तो इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट आपके लिए 5,500 तक के हाईज लगा रखे हैं ऊपर में। मैं एग्जैक्टली आपके साथ शेयर करता हूं कि लाइफ हाई इस स्टॉक का क्या है। लाइफ हाई 5,900 का है, ऑलमोस्ट 6,000 आप माफ कीजिएगा, ऑलमोस्ट 6,000 का भाव आप कह सकते हैं। और अभी ये 4,300 पे है, यानी कि यहां से भी अगर ये अपने 6,000 का हाई लगाता है तो ऑलमोस्ट 50% की रैली काउंट होगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस शेयर को खरीदना चाहिए? तो मेरा सिंपल क्रिस्टल क्लियर जवाब है कि डेफिनेटली आप इस शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। आज तो इसने बड़ा वाला ब्रेकआउट दे दिया है। कोई रिवर्सल आता है तो आप इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में यूज करें, क्योंकि ये ना बड़ी लंबी रेस का घोड़ा है। ये शेयर छोटे मोटे खिलाड़ियों में नहीं है, ये बहुत लंबा कंसोलिडेशन करा है। और अगर इसका लॉन्ग टर्म प्रोफाइल देखेंगे तो 2017 में 600 रुपए का था, आज ये स्टॉक 4,300 का है, 4,300 रुपए का है। तो बहुत बड़ा पैसा बना के दिया है। लेकिन वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो आप कहोगे भाई अंकुर भाई 114 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। तो मैं आपको याद दिलाऊं, जब ये 6,000 का हुआ था ना तो ये 300 के पीई पे गया था। 6,000 का जब था तो 300 के पीई पे था। तो वो एडजस्ट हो चुका है मेरे भाई। अर्निंग्स बढ़ती रही, शेयर का प्राइस घटता रहा, अब जाके 114 के पीई पे है। और इस तरीके के कारोबार जो है ना उनको 100 के 80 के 90 के पीई इजीली मिलते हैं। डीमार्ट हमेशा से महंगा रहा है। मैंने इस पे भी काफी वीडियोस बनाई हैं 3600 पे, जहां मैंने काफी डिस्कस किया है। डीमार्ट की बात करूं तो ये आपको सस्ता ही लगेगा, मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये ज्यादा 100 के नीचे मिलता ही नहीं है। 100 के नीचे पीई तो खरीदने का ही मौका होता है ना। बाकी ऊपर में 300 तक का पीई दिखाया हुआ है इस स्टॉक ने। तो ये स्टॉक आपको डेफिनेटली रडार पे रखना चाहिए। बड़े एक्शन में लौटता हुआ दिख रहा है और बड़ा दिग्गज खिलाड़ी है राधाकिशन दमानी जी की ये कंपनी, जिसको काफी शानदार तरीके से उन्होंने बनाया। अब मैं आता हूं कुछ खबरों वाले स्टॉक्स पे। तो पहले तो मारुति के लिए बड़ी खबर आ रही है, जब मारुति ने कहा है कि वो कुछ गाड़ियों का रिकॉल कर रहे हैं। कंपनी रिकॉल टोटल गाड़ी अराउंड 28,000 के समथिंग है, जहां पे इन्होंने 11,851 गाड़ियां रिकॉल करी हैं। बेलिनो की 4,190 गाड़ी रिकॉल करी हैं वैगन आर की, जो कि 2019 एंड नवंबर 2019 में मैन्युफैक्चर हुई हैं। जुलाई 2019 से लेकर नवंबर 2019 में। सस्पेक्टेड देयर इज पॉसिबल डिफेक्ट इन पार्ट ऑफ फ्यूल पंप मोटर में कुछ दिक्कत आई है, जिसकी वजह से कंपनी ने रिकॉल करी है, वापस से लिए डीलर्स से ये गाड़ियां, विच इन रेयर केस में लीड टू इंजन स्टॉलिंग और इंजन स्टार्टिंग। तो इंजन से रिलेटेड दोबारा काम होगा कंपनी की इन गाड़ियों में और फिर वापस से बाजार में जाएंगी। तो ये पहला स्टॉक।
दूसरा है अंबुजा सीमेंट, जहां कंपनी ने सांघी इंडस्ट्री में से स्टेक कट कर दिया है, जो कि अब 60.44% रह गया है, 62.44% से घटकर 14 मार्च से 21 मार्च के बीच में ये हुआ है। और ये होना था, इसकी खबर ऑलरेडी आ चुकी थी क्योंकि शेयर होल्डिंग नॉर्म्स को मैच कराना था। नेक्स्ट, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, एक बार फिर बड़ा ऑर्डर मिला है कंपनी को, 194, ऑर्डर तो बड़ा नहीं है, हालांकि ऑर्डर तो छोटा ही है, 194 करोड़ का है, लेकिन एक बार फिर ऑर्डर मिला है, ये कह सकते हो आप। खबर आते हुए दिख रही है सन टीवी के लिए। बोर्ड मीटिंग है 28 मार्च को, जहां पे पेमेंट ऑफ इंटर्न डिविडेंड को लेकर विचार करने वाली है कंपनी। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है। और भी आपके लिए कुछ छोटी छोटी खबरें हैं, लाइक गांधार ऑयल रिफाइनरी, कंपनी रिसीव वर्क ऑर्डर फॉर 174 मिलियन रुपीज, यानी 17 करोड़ का इन्हें भी एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। आयशर मोटर के लिए खबर है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड यूनिट इन नेदरलैंड नेम्ड रॉयल इनफील्ड यूरोप। तो नेदरलैंड में इन्होंने यूनिट लगाई है जिसमें नाम दिया है रॉयल इनफील्ड यूरोप का। ओरिएंटल ट्राइमैक्स एक्साइड इंडस्ट्रीज के लिए खबर है, कंपनी इन्वेस्टेड 110 करोड़ रुपीज बाय द वे ऑफ सब्सक्रिप्शन इन इक्विटी कैपिटल ऑफ क्लोराइड मेटल ऑन राइट बेसिस। गार्डन रीच को एक ऑर्डर मिला है लगभग 26 करोड़ का। तो ये सारे स्टॉक हैं जो कि खबरों में है। होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।